हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सलोनी शर्मा और हम कर रहे थे चैप्टर 8 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली है। उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं जो वो करेंगे एग्जाम्पल 6 NCERT का। ठीक है, देखो, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा ABC। एंगल B क्या है? राइट एंगल। और AB गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB कितना है? 30 डिग्री। और हमें क्या क्या फाइंड करनी है? BC एंड AC की लेंथ, BC एंड AC। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC मेरे पास ABC एंगल 90 डिग्री है एंड ACB एंगल 30 डिग्री है एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करनी है? BC एंड AC, तो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो, सिंस ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ABC कैसा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अब देखो, मेरे पास AB है, मुझे क्या फाइंड करनी है? BC एंड AC। सो AB और BC के बीच क्या रिलेशन है? अगर मैं इस एंगल को देखती हूँ तो AB मेरे पास परपेंडिकुलर है एंड BC बेस है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास? 10। तो मीन्स tan C मेरे पास क्या आ जाएगा? AB अपॉन BC एंड tan C मीन्स tan 30 डिग्री। ओके, एंड AB की वैल्यू 5 एंड BC हमें फाइंड करनी है। सो tan 30 मेरे पास कितना होता है? 1/√3 एंड दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन BC। सो ये मेरे पास यहाँ डिवाइड में है, ये इधर आ जाएगा और ये भी डिवाइड में है, तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। सो 5√3 सेंटीमीटर। सो मेरे पास BC की वैल्यू आ चुकी है 5√3 सेंटीमीटर। ओके, तो मेरे पास BC की वैल्यू आ चुकी है 5√3 सेंटीमीटर। अब मुझे AC फाइंड करनी है। अब यहाँ देखो, अब AB और AC के बीच क्या रिलेशन होता है? ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। तो अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे? साइन C, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन की वैल्यू। सो AB अपॉन AC एंड साइन 30। सो AB 5 है और AC मुझे फाइंड करनी है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। सो दिस इज 5 अपॉन AC। AC इधर आ जाएगा एंड ये 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। सो AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास BC भी आ चुकी है एंड AC भी आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, अगर इसको करने का एक और तरीका है, अल्टरनेट मेथड क्या है? BC हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो मेरे पास AB आ चुकी थी, BC आ चुकी थी। अगर हम ये नहीं करना चाहते, ये भी कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये ना करते तो हम क्या अप्लाई कर सकते थे? पाइथागोरस। क्योंकि मेरे पास इस ट्रायंगल में AB आ चुकी है, BC आ चुकी है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस से। सो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लगाओ यहाँ पर पाइथागोरस। AB की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 5 का स्क्वायर एंड BC मेरे पास यहाँ पर कितनी आई? 5√3 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 एंड 5√3 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा 25 एंड √3 का अलग, तो आ गया 3। ठीक है, 25 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ गया? 1 और यहाँ क्या बचा? 3। अब ये 25 बाहर आके क्या हो जाएगा? 5 एंड अंदर ये 3 + 1
3 + 1 4, और फिर ये 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2, तो 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। या तो हम ऐसे कर सकते थे या फिर ये वाला तरीका है ही, ये करके हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया है। देखो एग्जांपल 7, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पर है क्यू पर। ठीक है, पी क्यू मुझे दी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर मुझे दी हुई है 6 सेंटीमीटर। हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं क्यू पी आर। क्यू पी आर मीन्स ये वाला एंगल एंड पी आर क्यू ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों एंगल की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कि इन एंगल्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मैंने लिख लिया है। गिवन क्या क्या था देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर 6 सेंटीमीटर। हमें ये एंगल्स फाइंड करना है, मीन्स हमें पी एंगल फाइंड करना है एंड क्यू एंगल फाइंड करना है। अब देखो, अगर मैं एंगल पी के लिए देखती हूँ, एंगल पी को देखो तो पी के लिए पी क्यू क्या है बेस है एंड पी आर क्या है हाइपोटेनियस है। ठीक है, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है हमारे पास कोस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि कोस पी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, एंड कोस पी मीन्स एंगल तो हमारे पास है ही नहीं, तो कोस पी एज इट इज़। पी क्यू मेरे पास कितनी है 3 एंड ये कितनी है 6। ठीक हो गया यहाँ तक। अब कोस पी इसको मैं सोल्व कर लेती हूँ, 3 1 जा 3 2 तो 1/2 आ गया। अब ये देखो कि कोस में 2 कहाँ होता है, कहाँ होती है वैल्यू 1/2। सो कोस में कहाँ पर होती है 60 पर, तो मैं इसकी जगह लिख दूँगी कोस 60 डिग्री। सो एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और एंगल पी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 60 डिग्री। मीन्स एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60 डिग्री। ओके, मीन्स ये जो एंगल है ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया है। अब सिमिलरली मुझे ये निकालना है, तो इस एंगल के लिए देखो ये मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, सो नाउ ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आपको नेक्स्ट पेपर पर करना है अपनी नोटबुक में। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन। सो साइन आर इज इक्वल टू क्या आएगा पी क्यू अपॉन पी आर। सो साइन आर इज इक्वल टू सेम 3/6 एंड साइन आर इज इक्वल टू 1/2। अब साइन में 1/2 कहाँ होता है, साइन में होता है 30 पर, तो 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। मीन्स एंगल पी आर क्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास ये आ चुका है 30 डिग्री और ये आ चुका है 60 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे, ये क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो चुका है जैसे ऊपर बताया। अल्टरनेटली हम क्या कर सकते थे, अगर मैं ये ऐसे ना निकालती, मेरे पास ये एंगल 60 आ चुका था ये वाला और ये 90 होता है, और ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो वी हैव एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। सो मैं क्या कर सकती थी यहाँ से, एंगल पी की वैल्यू मैंने लिख दी 60 डिग्री, क्यू मेरे पास 90 डिग्री है और एंगल आर वी हैव टू फाइंड 180 डिग्री। 150 डिग्री प्लस एंगल आर एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर
और यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री और माइनस करके आ गया 30 डिग्री। सो वी हैव एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे भी कर सकते थे या फिर ये हमारा है ही मेथड, ये तो है ही हमारे चैप्टर में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन पूरा। देखो एग्जाम्पल 8, हमारे पास क्या गिवन है कि साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, कोस a प्लस बी की वैल्यू 1/2 है एंड 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन 90। इसका क्या मीनिंग है कि a प्लस बी मतलब a और b दो वैल्यूज़ हैं एंगल्स की, एक एंगल a है एक b है, दोनों का जो समय यानी a प्लस बी करके जो भी आ रहा है वो 0 और 90 के बीच में ही आएगा। ठीक है, और एंगल a ग्रेटर देन b है, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं a में से b माइनस करूँगी तो ये भी मतलब लेस देन 90 ही आएगा। तो अब यहाँ पर जो होने वाला है क्वेश्चन सोल्व पूरा कि ये प्रॉपर्टी तभी होगी जब 0 और 90 के बीच हो गए एंगल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ओनली a प्लस बी लिख दिया है और a ग्रेटर देन b है, तो यानी a माइनस बी भी 90 और 0 के बीच ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास वी हैव या गिवन भी लिख सकते हो, वी हैव गिवन ऐसे ही लिख लो। ठीक है, साइन a माइनस बी मेरे पास कितना दिया हुआ है 1/2 और एक और चीज़ क्या दी हुई है कोस a प्लस बी, ये भी इज इक्वल टू 1/2। चलो मैं इन्हीं को इक्वेशन 1 और 2 बोल देती हूँ। ठीक है, अब यूजिंग फर्स्ट, पहले हम फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। सो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन में कहाँ होता है, सो साइन 30 डिग्री। अभी जैसे पीछे किया था तो साइन a माइनस बी, हो साइन से तो साइन कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर नहीं लिखना, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। अब ऐसे ही मुझे सेकंड वाली को सोल्व करना है यूजिंग सेकंड, कोस a प्लस बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 1/2। अब ऐसे ही यहाँ पर लिखो कि कोस a प्लस बी, अब कोस में वैल्यू कहाँ होती है 1/2 60 पर, तो कोस 60, तो कोस से कोस कैंसिल, तो मेरे पास आ गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई है। अब हमें थर्ड और फोर्थ को सोल्व करना है। ठीक है, मैं यहीं पर कर लेती हूँ साइड में। ठीक है, सो ऐड कर लेते हैं दोनों को, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर, वी गेट, ये मैंने लिख ली a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ b से b कैंसिल और a प्लस a क्या हो जाएगा 2a एंड ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 90/2, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास, a की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ पुट इन, मैं इसको फोर्थ में रख देती हूँ। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ a की वैल्यू रख देती हूँ मैं 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस 45, तो ये आ गया है 15 डिग्री, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई है 15 डिग्री। सो a 45 एंड b 15 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन पूरा। ये हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।